तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। आज बात करेंगे धनु लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना चाहिए और कौन सा रत्न नहीं पहनना चाहिए। धनु लग्न का लॉर्ड बृहस्पति होता है, अंग्रेजी में जिसे जुपिटर कहते हैं। और बृहस्पति की दूसरी राशि चौथे भाव की लॉर्ड होती है, यानी मीन राशि चौथे भाव में होती है। तो धनु लग्न के जातक बिना किसी द्विधा के पुखराज पहन सकते हैं। और पुखराज 5 से 6 रत्ती के अंदर का पहनना है। बहुधा ये ना सोचें कि आपकी जो वेट है, यानी आपका जो वजन है वो 90 किलो है तो मैं 10 रत्ती का पुखराज पहन लूं। ऐसा नहीं करना है। 5, सवा 5, 5.5 या 5 से 6 के अंदर का एक पुखराज आपने पहनना है। धनु लग्न के दूसरे भाव में होती है मकर राशि और तीसरे भाव में होती है कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ के लॉर्ड होते हैं शनि देव, और शनि देव का जो रत्न होता है वो नीलम होता है। और यहाँ शनि देव स्पष्ट मारक हैं, दूसरे भाव के लॉर्ड होते हुए स्पष्ट मारक हैं। किसी कारण से अगर आपको नीलम पहनना भी है तो आपको पीताम्बरी नीलम पहनना है, जो बृहस्पति और शनि का दोनों का काम करता है। ज्यादातर आप चेष्टा करें कि नीलम आपको ना पहनना पड़े, ना पहने। और 5% या 10-20% मामलों में पहना भी जा सकता है, लेकिन वहां आपको किसी जानकार ज्योतिष से अच्छे से परामर्श लेने की जरूरत है। अपनी मर्जी से नहीं पहनना है। इधर उधर से YouTube देखकर या किसी वेबसाइट पे कहानी पढ़ के, कोई लेख पढ़कर या किसी किताब से कोई लेख पढ़कर या कोई ज्योतिषी किताब आपने खरीद ली है वहां से पढ़कर आपको रत्न धारण नहीं करने हैं। क्योंकि ज्योतिष किताबों में रत्न धारण से संबंधी जो भी बातें लिखी होती हैं वो काफी बेसिक बातें होती हैं, जो कि अमूमन यूजलेस होती, आम आदमी के लिए, ज्योतिष के लिए नहीं। ज्योतिष के लिए यूजलेस नहीं है, क्योंकि किताबों में जो लिखा हुआ है वो ज्योतिष पढ़ने वालों के लिए है, क्लाइंट्स के लिए नहीं। वहां किताब में काफी बेसिक बातें लिखी हुई होती हैं जो कि बिल्कुल सत्य है, जरूरी है, वही तरीका है लिखने का। लेकिन क्योंकि कुंडली दर कुंडली स्थितियां बदल जाती हैं, इसलिए आपको किताब पढ़ के रत्न धारण नहीं करना है। चौथे भाव में मीन राशि होती है तो पुखराज आप धारण कर ही सकते हैं। पंचम भाव में मेष राशि होती है, और मेष राशि का लॉर्ड होते हैं मंगल, और मंगल की दूसरी राशि द्वादश भाव की लॉर्ड होती है वृश्चिक। मूल त्रिकोण जो है, यानी मेष राशि मूल त्रिकोण होती है मंगल की, वो पंचम भाव में है। तो धनु राशि के जातक मूंगा पहन सकते हैं। 90% मामलों में मूंगा पहन सकते हैं। बाकी 10% स्थितियां जो है वो किसी ज्योतिष से परामर्श लेकर ही पहने तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो। छठे भाव में होती है वृष राशि, और वृष राशि का लॉर्ड होता है शुक्र। अब शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है एकादश भाव में, और शत्रु मित्र सारणी में शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानता है। इसलिए स्थितियों के अनुसार धनु लग्न के जातक हीरा पहन सकते हैं, लेकिन फिर भी बिना परामर्श के आप ना पहने, क्योंकि कुंडली दर कुंडली स्थितियां कुछ ऐसी होती है, कहीं कहीं नुकसान हो सकता है आपको। सप्तम भाव में होती है मिथुन राशि, और मिथुन का लॉर्ड होता है बुध, और बुध की दूसरी यानी मूल त्रिकोण राशि दसम भाव की लॉर्ड होती है। बुध यहाँ मारक बाधक भी होता है, लेकिन बुध का रत्न पहना जा सकता है जरूरत के हिसाब से। लेकिन बुध का रत्न आपको सावधानी से भी पहनना होगा। तो बिना किसी ज्योतिषीय परामर्श के, किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श के बिना आप पन्ना धारण ना कर ले, क्योंकि बुध सप्तमेश है, व्यवसाय का कारक है। तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है ठीक, तो मैं एक पन्ना धारण कर लेता हूँ, ये चीज आपने नहीं करनी है। बिना परामर्श के आपने बुध का रत्न नहीं पहनना है। अष्टम भाव में होती है कर्क राशि धनु लग्न के जातकों के लिए।
कर्क राशि के लॉर्ड होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का रत्न होता है मोती। चंद्रमा यहाँ अष्टमेश है। धनु लग्न के जातकों को मोती 90 से 95% मामलों में नहीं पहनना है, या यूं कहूं कि मोती आपने बिल्कुल नहीं पहनना है। मोती पहनने से आप बचिए। नवम भाव में सिंह राशि होती है। सिंह राशि के लॉर्ड होते हैं सूर्य। तो सूर्य का रत्न होता है माणिक। माणिक आप धारण कर सकते हैं, लेकिन वो पंचम और नवम का जो सूत्र मैं आपको बताता जा रहा हूं बार बार, क्योंकि मंगल पंचमेश है, सूर्य नवमेश है, इसलिए पंचम और नवम का रत्न पहन ले शुभ हो जाएगा। ऐसी धारणा के वशवर्ती अगर आप हैं तो आप गलत हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, तब तो पंचम और नवम का रत्न आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, ऑलरेडी किसी उच्च पद पे है, तो आपने पंचमेश का रत्न मंगल और नवमेश का रत्न माणिक बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहनना है। ये सारे वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मेष लग्न से वृश्चिक तक बना चुका हूं, और धनु का आज आप सुन रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं कि कौन सी लगन में कौन सा रत्न पहनना है, ऐसे तो आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे। मैं आपको थोड़ी एक्सेप्शनल जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, और जो प्रश्न आपके दिमाग में घुमड़ते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप समझ गए, मूंगा और माणिक आपने किस स्थिति में नहीं पहनना है बिना परामर्श के। दसम भाव में कन्या राशि होती है, तो बुध का रत्न पन्ना पहनना है या नहीं पहनना है मैं बता चुका हूं। एकादश में तुला राशि होती है, शुक्र का रत्न भी आपने पहनना है या नहीं पहनना है बता चुका हूं मैं। पहन सकते हैं, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श लेकर पहने। द्वादश भाव में होती है वृश्चिक राशि। हालांकि द्वादशेष का रत्न नहीं पहना जाता, लेकिन मंगल की दूसरी राशि जो है, यानी पहली राशि होती है एक्चुअली वो मेष राशि, मूल त्रिकोण राशि, पंचम भाव की लॉर्ड होती है, इसलिए मूंगा पहना जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूं बिना परामर्श के आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। कई लोग कहेंगे कौन सा रत्न पहने कौन सा ना पहने, आप बताने वाले थे, आप तो बार बार परामर्श लेने को कह रहे हैं। तो आप मत सुनिए मेरी बात, पहन लीजिए, मुझे क्या समस्या है। समस्या तो आपको होगी जो होगी। मैं आपको वास्तविक तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। और एक तथ्य और है कि आपकी कुंडली में जब तक ग्रह वक्री ना हो, अस्त ना हो, कमजोर ना हो, आपको रत्न पहनने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये ना सोचें कि कोई रत्न पहन लेने से आपका भाग्योदय हो जाएगा और आपकी सफलता का ग्राफ ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ग्रह मजबूत है, डिग्री में मजबूत है, अस्त नहीं है, वक्री नहीं है, गलत जगह पर बैठा नहीं हुआ है, गलत मतलब छठे भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, तो आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। यूजलेस रत्न पहनने से बचें। मैंने देखा है कई लोगों को 9 के 9 रत्न पहने हुए होते हैं, यहां तक कि 12-14 रत्न पहन के बैठे हुए रहते हैं। तो ये गलत तरीका है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी की वजह से वो ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। तो ये थी धनु लगन के बारे में जानकारी, कौन सा रत्न पहने या ना पहने। मिलते हैं अगले वीडियो में मकर लगन की जानकारी लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।